मध्य प्रदेश पुलिस बल की कमी से जूझ रही है। इसके बाद काम और प्रताड़ना का दबाव इतना कि पिछले 1 महीने में 3 पुलिसकर्मी सुसाइड कर चुके हैं। दतिया, सतना और इंदौर। अब मुरैना पुलिस लाइन में पदस्थ टीआई राम बाबू ने एसपी समीर सौरभ पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस का आवेदन दिया है। टीआई राम बाबू ने कहा कि नौकरी में लोड बहुत ज्यादा है, सह नहीं पा रहा हूँ, आत्महत्या ना कर लूं, इसलिए वीआरएस लेना ठीक समझा। टीआई ने कहा कि पुलिस विभाग में जो दबाव है वैसा दबाव मैंने अपने जीवन में कभी भी नौकरी करते हुए तो नहीं देखा। खाकी को अनुशासित बेड़ा कहा जाता है। अनुशासन में बंधे होने और इनका कोई संगठन नहीं होने के कारण ये मुखर होकर अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अनुशासन की बेड़ियों में जकड़ी पुलिस दूसरों के साथ तो न्याय कर सकती है, लेकिन खुद पर परेशानी आए तो कोई सुनने वाला नहीं। सवाल तो लेकिन तब खड़ा होता है जब राजा ही ना सुने और मानसिक प्रताड़ित करे। बात हम राजा यानी कि जिले के पुलिस कप्तान की कर रहे हैं। जब प्रताड़नाओं की सारी हदें पार हो गई तो अनुशासन में बंधे जिले के टीआई ने अपना इस्तीफा पकड़ते हुए एसपी पर तमाम आरोप मढ़ दिए। एसपी समीर सौरभ पर आरोप यहाँ तक है कि जब से जिले की कमान संभाली है तब से सिवाय सजा के कोई इनाम का हकदार नहीं बन पाया। ऐसा कैसे संभव है कि किसी को इनाम नहीं मिला? एक एएसआई ने एसपी की प्रताड़ना की रिपोर्ट रोजनामचे में भी दर्ज कराई। रोजनामचा रिपोर्ट पुलिस विभाग के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह मानी जाती है। जब नौकरी पर कोई संकट आए तो रोजनामचा रिपोर्ट अहम मानी जाती है। अब टीआई की सुनिए और पूरी रिपोर्ट देखिए। टीआई ने कहा कि विभाग में काम करते हैं तो दबाव होता है। मेरा सोचना है कि इंसान पर दबाव होता है तो उस दबाव के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। टीआई राम बाबू यादव ने कहा कि मैंने जिले में कई बड़े आपराधिक मामले उजागर करने का काम किया। टीआई यादव ने रिठौरा थाने में लुटेरों का शॉर्ट एनकाउंटर और जोरा थाने में 1 करोड़ की डकैती जैसे बड़े मामले गिनाए और कहा कि इन केस को सॉल्व करने में उनकी बड़ी भूमिका रही, लेकिन एसपी साहब इसका श्रेय दूसरी टीम को दे रहे हैं। टीआई ने कहा कि एसपी साहब इसे पूरी टीम का काम बता रहे हैं, ये गलत है, इसलिए अच्छा काम करने से कोई मतलब नहीं है। मैंने आवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय की प्रताड़ना और उनके अपमान के कारण दिया है। मेरी जान लीजिए कि ये उससे बेहतर है। इन्हें सस्पेंड रहने के बाद अभी वर्तमान में मैं बहाल हो गया था और बहाल जैसे ही मैं हो गया आया तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझ पे विश्वास करके मुझे कुछ लूटों में लगाया गया, जिससे जिले में कुछ पुलिसिंग की उसमें बहुत छवि खराब हो रही थी। लगातार वारदातें हो रही थी, बड़ी बड़ी वारदातें हुई। जोरा में डकैती हुई, वहाँ मुझे लगाया। अभी रिठौरा में एक लूट हुई एक दंपत्ति के साथ, वहाँ मुझे लगाया। रिठौरा में मैंने जो है अपनी टीम के साथ काम किया और काम करने के बाद शॉर्ट एनकाउंटर में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो वो उस टाइम पे मैं उनका बहुत मतलब वो था और पब्लिक के बीच में भी मेरी जो काम की सराहना थी। अभी जोरा में भी मैंने काम किया। जोरा वाले में मैं काम कर रहा था। जोरा वाला केस लगभग जो है हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है और उसमें कुछ ही जो वो थी, उसके बाद उसमें एक नया मोड़ आया और वो उस काम के लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मतलब वो किया, मगर पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसमें हम पे अविश्वास किया, हमारा अपमान किया और उस कारण से हमने उस अपमान के उसमें जो है हमने अपना इस विभाग से रिजाइन देने के लिए आय तौबा कर दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन भी किया। तो वही टीआई राम बाबू ने कहा कि आज मैं मंदिर प्रांगण में ड्यूटी कर रहा हूं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे ही मेरा इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा मैं भगवान से विनय करूंगा कि अब तक मैंने जो इस वर्दी के लिए काम किया वही मेरे लिए पर्याप्त है। आगे मैं आप कुछ करना नहीं चाहता और ना ही इस तरह की बेइज्जती झेलना चाहता हूँ। ये तो एक्चुअली ये कदम है, वो मेरी जो नौकरी है वो काफ़ी नौकरी हो गई है और नौकरी में अब मुझे लगता है कि लोड बहुत ज़्यादा है जो मैं सह नहीं पा रहा हूँ और मेरी 37 साल की नौकरी हो गई है लगभग। और इस कारण से मैंने कुछ परेशानियों के कारण जो है आज अपना जो है एक वीआरएस के लिए आवेदन दिया है पुलिस अधीक्षक महोदय मुरैना को और देखते हैं।